कोई ईश्वर नहीं? फिर ये जीवन आया कहाँ से? बुद्ध का वैज्ञानिक उत्तर। प्रिय दर्शकों, इतिहास की परतों में कई ऐसे सच दबे होते हैं जिन्हें वक्त की धूल ढक देती है। आज की यह कथा उसी सच को उजागर करेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसके आखिर में आपको इतिहास के एक बड़े रहस्य के साफ साफ उत्तर मिल जाएंगे। एक प्राचीन बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक वृद्ध गिद्ध अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह साधारण गिद्ध नहीं था। उसने समय को बदलते देखा था, युगों को गुजरते देखा था, मनुष्यों के स्वभाव को बदलते देखा था। उसने धर्मों के उदय और अस्त को भी अपनी आंखों से देखा था। एक दिन उसकी पत्नी ने आकाश की ओर देखते हुए हवा में तैरते सन्नाटे को तोड़ते हुए पूछा, स्वामी, लोग कहते हैं कि इस सृष्टि को किसी ईश्वर ने बनाया है। हम मिट्टी के पुतले हैं जिनमें किसी रचयिता ने फूंक मारकर जान डाल दी, पर क्या सच में ऐसा ही है? गिद्ध ने एक गहरी सांस ली और धीमे गंभीर स्वर में कहा, प्यारी, एक गहरी सांस लो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस हवा को तुम अंदर खींच रही हो उसे तुम्हारे फेफड़ों तक भेजने वाला कोई मालिक ऊपर बैठा है? या फिर तुम सिर्फ एक बेहद जटिल मशीन का हिस्सा हो जो खुद बखुद चल रही है? सदियों से हमें वही कहानी की हुट्टी पिलाई गई है, लेकिन आज मैं तुम्हें गौतम बुद्ध का वह वैज्ञानिक सच बताता हूँ जो धार्मिक मान्यताओं की नींव हिला देगा और आधुनिक विज्ञान के होश उड़ा देगा। गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले ही वह बात कह दी थी जिसे आज सिमुलेशन थ्योरी यानी आभासी दुनिया पर रिसर्च करने वाले बड़े वैज्ञानिक दबी जुबान में स्वीकार कर रहे हैं। पत्नी ने हैरानी से पूछा, पर स्वामी, अगर बनाने वाला कोई ही नहीं है तो यह जीवन की अद्भुत फिल्म शुरू कैसे हुई? यह डीएनए, यह कोशिकाएं, यह धड़कता हुआ दिल, यह सब कहाँ से आया? क्या यह महज इत्तेफाक है? गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सवाल जायज है, पर क्या यह सब इत्तेफाक है या फिर कोई ऐसा गणितीय रहस्य जिसे समझना हमारे वश के बाहर है? अगले कुछ पलों में तुम उस शून्य की यात्रा पर निकलोगी जहाँ खुदा का वजूद भी मिट जाता है और सिर्फ एक शाश्वत नियम बचता है। क्या तुम इस भयानक स्वतंत्रता को झेलने के लिए तैयार हो? देखो, दुनिया का हर धर्म एक ही दीवार पर जाकर रुक जाता है, जिसे पहला कारण या द फर्स्ट कॉज कहते हैं। वे कहते हैं ईश्वर ने दुनिया बनाई, लेकिन गौतम बुद्ध एक ऐसा घातक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं। अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई तो ईश्वर को किसने बनाया? पत्नी सोच में पड़ गई। यह तो सच है, हम तो बस ये मान लेते हैं कि ईश्वर स्वयंभू है, उसे किसी ने नहीं बनाया। बिल्कुल, गिद्ध ने उत्तर दिया। और यही गौतम बुद्ध का तर्क सीधा और अकाट्य है। तो फिर तुम ये क्यों नहीं मान लेती कि यह प्रकृति भी स्वयंभू है? इससे बनाने के लिए किसी रचयिता का बोझ ढोने की क्या आवश्यकता है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि यह ब्रह्मांड अनादि है, यानी इसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। जैसे एक वृत्त यानी सर्कल का कोई शुरुआती बिंदु नहीं होता। अगर शुरुआत ही नहीं है तो हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या हम किसी अनंत चक्र में फंसे हैं? पत्नी ने पूछा। यहीं पर गौतम बुद्ध का प्रमाणवाद आता है। वे कहते हैं कि रचयिता की कल्पना वह करता है जो अकेलेपन से डरता है, जिसे एक कंधा चाहिए अपनी जिम्मेदारियां थोपने के लिए। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मान सको कि इस विशाल अंतरिक्ष में तुम बिल्कुल अकेली हो? अब जरा विज्ञान की प्रयोगशाला की बात करते हैं। आज का विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर सिर्फ प्रोटीन, अमीनो एसिड और केमिकल्स का एक ढेर है, लेकिन गौतम बुद्ध एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं। अगर तुम इन सारे केमिकल्स को एक डिब्बे में भर दो तो क्या उनमें चेतना पैदा हो जाएगी? एक मुर्दा शरीर में भी वही प्रोटीन होते हैं, फिर वह जान कहाँ गायब हो गई? तो फिर जान या चेतना आती कहाँ से है? पत्नी की आवाज में उत्सुकता घुल गई। गिद्ध ने दृढ़ता से कहा, सुनो, गौतम बुद्ध का वैज्ञानिक जवाब यह है कि चेतना कहीं बाहर से नहीं आती, वह परिस्थितियों यानी कंडीशंस के मिलने से पैदा होती है। जैसे दो सूखे पत्थरों को रगड़ने पर चिंगारी से आग पैदा होती है। आग पत्थरों के अंदर नहीं थी, वह उनके घर्षण और परिस्थिति का परिणाम थी। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। यह इंद्रियों और बाहरी दुनिया के घर्षण से पैदा हुई एक लौ है। कोई रचयिता ऊपर बैठकर तुम्हारे जीवन की तार नहीं हिला रहा। तुम एक जलते हुए दीपक की तरह हो जो हर पल नया है।
लेकिन पुराना दिखता है। क्या तुम समझ पा रही हो? तुम कोई वस्तु नहीं हो, तुम एक घटना हो जो हर पल घट रही है। पत्नी गहरी शांति में बोली, ये तो बहुत गहरा है, पर आज के वैज्ञानिक तो कहते हैं कि शायद हम एक सिमुलेशन यानी कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं। गौतम बुद्ध ने इसे 2500 साल पहले ही नाम रूप कहा था, गिद्ध ने समझाया। जैसे एक वीडियो गेम का कैरेक्टर ये सोचता है कि उसका अपना वजूद है और उसे किसी ने बनाया है, लेकिन असल में वह सिर्फ बाइनरी कोड्स यानी 0 और 1 का एक प्रवाह है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम भी सूचनाओं और संस्कारों यानी चित्त प्रवृत्तियों के कोड्स हैं। कोई प्रोग्रामर ऊपर बैठकर कीबोर्ड नहीं दबा रहा, यह प्रोग्राम खुद को खुद ही लिख रहा है। इसे गौतम बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद कहा था, यानी इसके होने से वह होता है। कोई बीज है तो पेड़ होगा, कोई कर्म है तो फल होगा। यहाँ चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुम आग में हाथ डालोगी तो जलोगी ही, चाहे तुम किसी भी भगवान को मानती हो, क्योंकि जहाँ कारण है वहाँ परिणाम होगा ही। तो क्या हम एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करें जहाँ कोई मालिक नहीं है, सिर्फ एक ऑटोमेटिक कोडिंग चल रही है? पत्नी ने पूछा। हाँ, और इसी से जुड़ा है गौतम बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी विचार, शून्यता, जो गणित के शून्य की तरह है। एक शून्य की अपनी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वह जब अंकों के साथ जुड़ता है तो पूरी गणित की दुनिया रच देता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारा मैं या अहंकार भी वैसा ही शून्य है। जब तुम अपनी यादें, अपनी उपलब्धि, अपना नाम और अपनी पहचान की परतों को एक एक करके हटाती हो, तो अंत में क्या बचता है? कुछ नहीं। विज्ञान जिसे आज एटम के अंदर का 99% खाली हिस्सा कहता है, गौतम बुद्ध ने उसे अनात्म कहा था। अगर बीच में कुछ नहीं है तो ये सब इतना ठोस और असली क्यों दिखता है? पत्नी हैरान थी, क्योंकि हम अविद्या यानी अज्ञान के नशे में हैं। हमें लगता है कि कोई रचयिता हमें देख रहा है, हमें बचाएगा। लेकिन गौतम बुद्ध का अकाट्य तर्क यह है कि रचयिता का विचार सिर्फ एक मानसिक सुरक्षा कवच है। असली साहस तो तब है जब तुम उस शून्य में झांकें और खुद का वास्तविक स्वरूप पहचान सके। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर भगवान नहीं है तो दुनिया में न्याय कौन करेगा? गिद्ध ने रुककर कहा, गौतम बुद्ध का जवाब तुम्हें खौफनाक लग सकता है। वे कहते हैं कि न्याय करने के लिए किसी न्यायाधीश या यमराज की आवश्यकता नहीं है। यह ब्रह्मांड खुद एक मिरर हाउस यानी शीश महल की तरह है। तुम्हारे कर्म उस दीवार से टकराकर गूंज बनकर तुम तक वापस पहुंचते ही हैं। अगर रचयिता होता और वह दयालु होता तो क्या वह दुनिया में अराजकता फैलने देता? क्या वह निर्दोषों का कत्ल होने देता? गौतम बुद्ध कहते हैं, इन सब दुखों के पीछे कोई ईश्वरीय लीला नहीं है, बल्कि हमारे अपने अज्ञान और तृष्णा का खेल है। रचयिता की थ्योरी हमें आलसी बनाती है क्योंकि हम सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के विचार तुम्हें विद्रोही बनाते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ कुछ भी तय नहीं है। तुम मिट्टी के पुतले नहीं हो जिसमें किसी ने फूंक मार दी। तुम वह आग हो जो खुद अपनी लपटों से अपना रास्ता बनाती है। क्या तुम इस महाशून्यता के साथ अकेले खड़े होने का साहस रखती हो? पत्नी की आंखों में एक अद्भुत शांति उतर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, यह तो वह सच है जो सदियों से हमारी आंखों के सामने था पर हमने देखा नहीं। गिद्ध ने आकाश की ओर देखा और कहा, हाँ प्यारी, हमने रचयिता की तलाश में हजारों साल बर्बाद कर दिए, लेकिन कभी उस रचयिता की वजह नहीं पूछी। गौतम बुद्ध ने हमें वह आईना दिखाया है जिसमें कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ एक अनंत आकाश है। अगर आज तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है तो मुबारक हो, तुम आज़ाद होने के रास्ते पर हो, क्योंकि जब कोई बचाने वाला नहीं होता तभी तुम खुद को बचाना सीखते हो। गौतम बुद्ध का यह वैज्ञानिक नज़रिया ईश्वर को खत्म नहीं करता, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे उस बोध को जगाता है जो ईश्वर से भी विराट है। रचयिता होता तो तुम सिर्फ एक खिलौना होती, लेकिन क्योंकि कोई रचयिता नहीं है इसलिए तुम खुद सृष्टि हो। आज रात जब तुम अंधेरे में अकेली बैठोगी तो खुद से पूछना, क्या मैं वाकई किसी की रचना हूँ या मैं उस संगीत की एक ऐसी धुन हूँ जो कभी बंद नहीं होती? गौतम बुद्ध जाग चुके हैं,
क्या तुम अब भी किसी रचयिता के सपने में खोए रहना चाहती हो? फैसला सिर्फ तुम्हारा है। पत्नी ने सिर हिलाया। मैं समझ गई स्वामी। गिद्ध ने मुड़कर आकाश की ओर देखा और अंतिम शब्द कहे, सुनो, यदि इस वार्तालाप से तुम्हारी मान्यताओं की दीवारें हिली हैं तो इस सत्य को अपने तक ना रखें, इसे साझा करो। क्या तुम गौतम बुद्ध के शून्य को महसूस कर पा रही हो? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखो और इस वैज्ञानिक बोध की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।